नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, क्या दिव्या उपन्यास में यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा को प्रेषित करने में सफल हुए हैं? तार्किक उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना होता है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो लाइन के बीच में ही हमें अपना उत्तर लिखना है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि यशपाल एक मार्क्सवादी व मानवतावादी रचनाकार हैं जिन्होंने दिव्या कब लिखा गया था? 1945 में। अगर आप याद हो तो आप लिखिएगा, नहीं तो इतना आप छोड़ सकते हैं। में ऐतिहासिक आवरण में कल्पना के रंग से समकालीन समय को उकेरा है। ठीक है, दिव्या में यशपाल की विचारधारा स्थूल रूप में देखने पर नज़र नहीं आती, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर मूल्यों के रूप में अपनी मार्क्सवादी विचारधारा का सफलतापूर्वक प्रेषण किया है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आर्थिक समस्या। दिव्या आर्थिक अभावग्रस्त जिंदगी में दासी व वेश्यावृत्ति की परतंत्र जिंदगी जीने को मजबूर है। अब दिव्या में एक कथन आता है, आप उसको कोट कर सकते हैं। वे प्रति 18 मास एक संतान उत्पन्न करती थी और प्रतुल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतानों को बेचा करता था। तो एक उसमें प्रतुल था जो दासियों के, यानी कि जो वेश्यावृत्ति करती थी, उनकी जो पुत्र या पुत्रियां पैदा होती थी उनको बेचता था और उनसे बिजनेस करता था। ठीक है, और उनको रखता था अपने पास, उनके माताओं को, ठीक है, दासियों को। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, समतामूलक समाज की स्थापना, जिसमें आप लिख सकते हैं कि मारिस के माध्यम से यशपाल समरसता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें स्त्री पुरुष समकक्ष हो, एक समान हो। अब दिव्या में एक और कथन आता है, लास्ट में आता है ये। मारिस कहता है आर्य आश्रय का आदान प्रदान करना चाहता है, तब दिव्या कहती है आश्रय दो आर्य। ठीक है, ये लास्ट की बात है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि धर्म का पाखंडी रूप उजागर हुआ है। यहाँ पर मार्क्सवाद धर्म को अफीम की तरह भ्रामक बताता है। ठीक है, इसी समस्या को महंत व लक्ष्मी के प्रसंग के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, उसमें एक कथन आता है दिव्या में, कहाँ वह बच्ची और कहाँ यह 50 साल का गिद्ध, रोज़ रात को लक्ष्मी रोती है। इसका मतलब यह है कि वो उस मठ में जो महंत था वो लक्ष्मी के साथ दुष्कर्म करता था और वह रोती थी। ठीक है, इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अलौकिकवाद व पाखंडवाद पर चोट। मार्क्सवाद भाग्यवाद का खंडन करता है तथा इहलोकवाद को महत्व देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है अभी है इसी लोक में है। ठीक है, अब फिर से आपको एक कथन कोट करना है। दिव्या में एक कथन आता है कि भाग्य का अर्थ है मनुष्य की व्यवस्था। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, जिसमें आप लिख सकते हैं मार्क्सवाद अंततः साम्यवाद की बात करता है जहां मनुष्य ही कर्ता धरता है। ठीक है, एक कथन आता है दिव्या में कि मनुष्य भोगता नहीं करता है, संपूर्ण माया उसी की क्रीड़ा स्थल है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप ये बीच बीच में अगर दिव्या से कोट करेंगे तो आपका उत्तर जो है प्रभावी लगेगा। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, विवाह जैसे संबंधों में विश्वास नहीं। मार्क्सवाद विवाह को नारी पर शोषण का एक उपकरण समझता है। ठीक है, आप एक कथन वहाँ से कोट कर सकते हैं दिव्या में से। उसमें लिखा है, कुल नारी आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है, सत्वहीन होकर वह जीवित नहीं रहेगी। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा होगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। अब अंत में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार यशपाल मारिस के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर मार्क्सवाद के मूल्यों का सफल प्रक्षेपण कर सके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।